गुरु नानक जयंती 2021। गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल गुरु पर्व प्रकाश पर्व 19 नवंबर के दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु नानक जी के कुछ उपदेश, कुछ उनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनके जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। रोय भोय की इसी तलवंडी नामक स्थान में कल्याण चंद्र मेहता कालू या मेहता कल्याण दास के घर गुरु नानक जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब गुरु नानक जी के नाम पर ननकाना साहब कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह गुरदासपुर जिले के लाखों की नामक स्थान की रहने वाली सुलखनी से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, जिनके नाम श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद्र थे। दोनों पुत्रों के जन्म के पश्चात गुरु नानक देव जी अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ये चारों ओर घूम घूम कर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के कुछ प्रमुख स्थान का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहते हैं। नानक देव जी मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कारी लोगों के विरोध में रहे। नानक जी के अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। उस जमाने में इब्राहिम लोदी ने उनको कैद कर लिया। फिर पानीपत की लड़ाई हुई और उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और राज्य शहंशाह बाबर के हाथों में आ गया और बाबर काल में इनको कैद से मुक्ति मिली। नानक जी ने अपने विचारों से समाज में बहुत परिवर्तन लाया। नानक जी ने करतारपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ एक नगर बसाया और एक धर्मशाला भी बनवाई। नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। गुरु नानक जयंती और इस पावन प्रकाश पर्व की सभी गुणीजनों को शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक एवं सबसे पहले गुरु थे। उनकी इस जयंती को सिख धर्म में प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है। ये सिख धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इस दिन सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं
और गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जाता है। लोग अपने अपने घरों और गुरुद्वारों को रोशनियों से सजाते हैं और लंगरों का भी आयोजन किया जाता है। लंगर मीन्स सेवा भाव से लोगों में खाना इत्यादि खिलाया जाना। साथ ही साथ लोग सेवा में लीन भी रहा करते हैं। गुरु पर्व या गुरु नानक जयंती के ये त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल ये त्यौहार 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। गुरु पर्व, प्रकाश पर्व का ये त्यौहार सिख समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इसी दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इनके द्वारा ही सिख धर्म की नींव रखी गई थी। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बही जात है दूब खूब की खूब। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि झुक कर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे सैलाब के आने पर दुब यानी घास, दुर्बा लेट जाती है और सैलाब उसके ऊपर से बहकर निकल जाता है, जिससे दुब तो और बढ़ जाती है, लेकिन सैलाब के आगे नहीं झुकने वाले बड़े बड़े पेड़, दरख्त सैलाब में ही बह जाते हैं, क्योंकि वह झुक नहीं पाते। जड़ इत्यादि से उखड़ जाते हैं या बीच से ही टूटकर खत्म हो जाते हैं। वही दुब यानी दुर्वा, घास सैलाब के पानी से भीग जाने पर बढ़ जाते हैं। अर्थात दोस्तों, विनम्रता से सभी का मन जीत लिया जा सकता है और विश्व विजय भी हुआ जा सकता है। 13 साल की उम्र में गुरु नानक जी का उपनयन संस्कार हुआ और माना जाता है कि 16 साल की आयु में उनका विवाह सुलखनी से हुआ और 1494 में श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के उनको 2 बेटे भी हुए। गुरु नानक देव जी 1499 में अपना संदेश देना शुरू किया और अपनी यात्राएं प्रारंभ कर दी। उस वक्त वे 30 साल के थे। 1521 तक उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब देशों सहित कुछ प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। कहा जाता है उन्होंने चारों दिशाओं का भ्रमण किया था। लगभग पूरे विश्व में भ्रमण के दौरान नानक जी के साथ अनेकों रोचक घटनाएं घटित हुई। उनकी इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी के 4 शिष्य थे। वे चारों ही हमेशा बाबा जी के साथ रहा करते थे। बाबा जी ने लगभग सभी उदासियां अपने इन्हीं 4 साथियों के साथ पूरी की थी। इन चारों के नाम हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इन चारों के नाम हैं मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। मर्दाना जी ने नानक जी के साथ 28 सालों में लगभग 2 उपमहाद्वीपों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रमुख शहरों का भ्रमण किया। जब गुरु नानक जी मक्का की यात्रा पर गए थे, तब भी मर्दाना जी उनके साथ थे। संत साहित्य में
गुरु नानक जी अकेले ही चमकते हुए सितारे हैं। गुरु नानक जी की साहित्य में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण मिलता है। गुरु नानक जी ने अपने उपदेशों से अनगिनत लोगों को सन्मार्ग दिखाया, अर्थात यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों के जीवन को सुखमय और स्वर्णमय बनाने की राह दिखाई। उन्होंने लोगों में एकता का संदेश भी दिया। आइए गुरु नानक जयंती के इस पावन पर्व के मौके पर उनके कुछ अनमोल वचनों पर अमल करते हैं। पहला, गुरु नानक जी कहते हैं कि पैसे हमेशा जेब में होने चाहिए, दिल में नहीं। दूसरा, मनुष्य को लोभ का त्याग करना चाहिए और सदैव परिश्रम से ही धन कमाना चाहिए, तभी इंसान फलीभूत हो सकता है। तीसरा, गुरु नानक जी ने स्त्रियों का सम्मान करने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चौथा, गुरु नानक जी का कहना था कि सबसे पहले स्वयं की बुराइयों और गलत आदतों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। पांचवां, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अतएव सदैव ही अहंकार का त्याग करना चाहिए और विनम्रतापूर्वक सेवा भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। छठा, गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया। उनका कहना था, सबके परमपिता परमेश्वर ईश्वर एक ही हैं, इसलिए सभी के साथ एकता और प्रेम भाव से रहना चाहिए। सातवां, जब ये मन पाप और लज्जा से अपवित्र हो जाए तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए, जिससे अंतर्मन स्वच्छ हो जाता है और वह व्यक्ति विश्व विजयी हो सकता है। आठवां, तनाव मुक्त होकर अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए और सदा ही प्रसन्न भी रहना चाहिए। नौवां, संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना बहुत ही जरूरी है। 10वां, गुरु नानक जी पूरे संसार को एक घर मानते थे और संसार में रहने वाले लोगों को परिवार का हिस्सा। हमें लोगों में प्रेम, एकता, समानता, भाईचारा और आध्यात्मिक ज्योति का संदेश देना चाहिए। सतनाम सतनाम, श्री वाहेगुरु श्री वाहेगुरु। गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर वाहेगुरु की मेहर हो। 552वें गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। सतगुरु सबदे काज संवारे। आप सभी को प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस और पावन प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।